नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। कृषक इंटर कॉलेज के कृषि फार्म की पूर्व प्रमुख ने कराई जांच। मवाना कृषक इंटर कॉलेज का नहर से पहले हस्तिनापुर रोड पर कृषि फार्म है, जिसका रकबा लगभग 100 बीघा से ऊपर बताया जाता है। उक्त कृषि फार्म में बंदरबाट होने का आरोप लगाते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख धीरज पहाड़पुरिया ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी, जिसकी जांच करने आज सह विद्यालय निरीक्षक श्रीमती डॉक्टर पारुल वर्मा के नेतृत्व में 3 सदस्यों टीम कृषि फार्म पहुंची, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने आरोप लगाते हुए बताया केवल 66 बीघा का ठेका एक कृषक को बहुत ही सस्ते रेट में दिया गया है, बाकी जमीन की बंदरबाट हो रही है। ब्लॉक प्रमुख ने जांच टीम को एक खेत की गहराई दिखाते हुए बताया कि इस खेत से 3 फुट मिट्टी का खनन किया गया है। इसके अलावा कई गंभीर आरोप भी कृषि फार्म के संबंध में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने जांच टीम के सम्मुख रखे। अब देखना होगा कि जांच टीम कृषि फार्म के विषय में क्या निर्णय लेती है। मेरठ के मवाना से डायरेक्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। कॉलेज की 2/3 कहाँ है? अपनी मर्जी से एक माह छोड़ दो, कोई एक माह छोड़ दो, ये थोड़ी है कोई यहाँ। नहीं, वो तो कॉलेज वाले जाने क्यों जाए। ये बात आपकी सही है, आपका कॉलेज, ये बात बिल्कुल ये आपकी सही है। आपका तो सिर्फ 66 बीघा का ठेका है, 66 बीघे बहुत है। ये आपकी सही है कि ये कॉलेज वाले जाने, डिग्री जाने, इंटर जाने, क्यों जी? वे कॉलेज जाना है। आप ये मत कहो कि वहाँ फलाने की है डिग्री। नहीं, हमें बस 17 में सुभाष बहुत था। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप पे ऑन डॉक्यूमेंट सुनो, आप पे अगर मेरी बात सुनो, अगर आप पे ऑन डॉक्यूमेंट ये हो कि डिग्री है, हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो फिर आप ये कहने की हकदार ही नहीं कि भाई वो डिग्री की है। कह रहा हूँ। मैं धीरज सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मवाना से। क्या शिकायत की थी, क्या टीम आई थी? मैंने यहाँ शिकायत की थी IGRS पोर्टल पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे की थी कि ये इस फार्म का इंटर कॉलेज के नाम ये लगभग 100 बीघा जमीन है और इसका बंदरबाट कर दिया। इसमें 100 बीघे में से 66 बीघे का तो ठेका जमा होता है बाकायदा उसमें कागजों में, अकाउंट में। इसके अलावा इसमें से मिट्टी का खनन किया जाता है, टाइम टू टाइम मिट्टी का खनन उठवा दिया जाता है, जो मौके पे मैंने दिखाया और आप सभी लोगों ने देखा कि वो खनन वहाँ हुआ है। और लगभग 10 बीघे ज़मीन यहाँ पास पड़ोसियों को ये कह के करवा दिया गया कब्जा कि तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिकायत पहली बार हुई, अब से पहले भी हुई है? भाई मुझे पता नहीं, मैंने पहली बार की है। तो क्या पाया मौके पर जो खनन की आप शिकायत? मौके पे खनन हुआ है, एक खेत पे खनन हुआ कम से कम 3 से 4 फीट। एक यहाँ होटल था, वो होटल का उखाड़ रखा, 12 उखाड़ रखी है यहाँ से। कोई पैसा इसका जो ईंट का है वैसा कोई जमा नहीं है स्कूल में। बालू रेत भी मिला है यहाँ पर? यहाँ बालू रेत जो है गंग नहर से निकाल के और बालू रेत यहाँ रख के बेचा जाता है, वो सामने दिखाई दे रहा है अभी। उसका पैसा जो है या तो किराए पे दे रखा है या ये बालू रेत वाला ये कोई काम कर रहा है जैसे, तो उसका भी पैसा कोई जो है कॉलेज में नहीं जमा। ये सारा बंदरबाट हो रहा है इसका। ठीक है, खाली पड़ी है, कुछ नहीं हुआ होगी। ये जो ज़मीनें छोड़ रखी है ये केवल खनन के लिए छोड़ रखी है, इसलिए कि खनन से इसे अच्छा कमाई हो सके। जाओ सही। और यही नहीं, इससे ऊपर वाला जो खेत है ना, उसमें कम से कम 1-1.5 फुट पहले खनन करवाया, फिर बाद में यहाँ कराया, तो उसने कहता इतना ही है कि वो 1-1.5 कर ले, लेकिन ये 3-4 फुट कर दिया खनन वालों ने, पैसे ज़्यादा मिला। अब ये तो ऐसी भी चीज़ नहीं है कि इसमें मिट्टी लाकर दोबारा डाल के इसे पूरा कर दे आदमी। तो परमिशन थी? मैडम आपका परिचय थोड़ा दीजिए। डॉक्टर पारुल वर्मा, सह जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ। आप यहाँ पे जांच करने के लिए क्या शिकायत मिली थी, आपको बताएं? ये हमें ये IGRS पोर्टल पे धीरज जी के द्वारा एक शिकायत की गई है। यहाँ ये जो ज़मीन है इसके संबंध में है शिकायत, तो उसका आप देखेंगे, आप जो भी रिपोर्ट होगी DI साहब को देंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जो है समिति बनाई गई। मौके पे कितनी ज़मीन पाई आपने और क्या क्या देखा? वो मौके पे जितनी ज़मीन है वो तो हम भी नहीं नाप सकते ना, वो तो कागज़ देख के ही पता लगे खड़े हो गए, तो मैं भी नहीं बता सकती कितनी ज़मीन है ये। क्या शिकायत की गई थी? शिकायत की गई तो वो तो हमसे बेहतर ये बता पाएंगे, शिकायत करते ये खड़े हैं, आप इनसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू। ये गंग नहर है एरिया, इसका निकाल के आप देखो ना, आके इधर आ जाओ, तो यहाँ सांप वगैरह कुछ नहीं, आ जाओ। पहले प्रमुख साहब शिकायत करता बहुत इसका किराया या तो ये खुद निकलवा रहे हैं प्रिंसिपल साहब, या किसी को इन्होंने किराए पे देके निकलवा के यहाँ बेचते हैं।
तो इसका क्या स्कूल के फंड में कोई जमा होता है किराया, या इन्हें गंगा नहर से रेत निकालने की परमिशन भी दे रखी है किसी ने? ये तो मौके पे है, कहीं बाहर तो है नहीं। ये देखो दिखाई दे रहा है, जो इन्होंने इसका कमरा और एक वो बरामदा टाइप 3 से एरिया रखी थी, हटाया। इसका कोई पैसा स्कूल में जमा नहीं है। ये किराए पे जाता था अच्छा खासा, अब भी यहाँ 1-2 और ऐसे भी होंगे कि 5-7 हज़ार रुपये। ये तो कोरोना से तो पहले बहुत बार गया, चलता ही रहता था लगभग मेरे ख्याल से। तो ये सन का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसे तो खरीद मतलब किराए पे लेने वाले अब भी बहुत हैं। साफ करवा कर अब भी चला लेंगे, बहुत बड़े चल रहा है। तो ये जानकारी थी। बिजली का कनेक्शन भी हो सकता है होगा, क्योंकि यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, वो जमीन जो है जब नहीं बोई जा रही वो कौन सी है? कोई खेत हो गया, कोई नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है कि खनन होने के बाद अब बुएगी है, बोएगी। हाँ अच्छा, अब भी होगी, अब इसके बाद हाँ बुआई होगी है। वही नहीं, वही नहीं है, कुछ नहीं है। ये भी तो सबके खेत खाली पड़े। ये केवल खनन के लिए जो है रोकी, खनन होने के बाद अब इसे बुआई चालू करा देंगे। तो खनन से बहुत मोटा पैसा मिलता है प्रिंसिपल साहब, यहाँ सब पे बैन है, कहीं की प्रिंसिपल वो नहीं है कि परमिशन इसकी खनन की हो। सेकेंडरी कॉलेज का नाम है ये लीजिए, ठीक है जी। ये है 76,010 मीटर, 76,010 मीटर। आ जाओ आप। ये दूसरी फर्द है, वो भी कृषि इंटर कॉलेज के नाम है, ठीक है जी। ये तीसरी फर्द है, ये भी कृषि इंटर कॉलेज के नाम है। अगर इस नंबर में कहीं डिग्री कॉलेज का कोई नाम दिखा दे तो हम गलत है फिर।